वेलकम टू द वैक्टरमेट्री यूट्यूब चैनल। आज हम 1D1 सिलेबस के बुक ऑक्सफोर्ड जो नया सिलेबस है 7th एडिशन उसकी 1B एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स को बड़े एहतियात से समझेंगे कि ये क्या है। देखिए हमारा जो पहला यहाँ पे टॉपिक है वो कहता क्या है, दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। और ये हमारी एक्सरसाइज कहाँ से है, 1B से है। कहाँ से है, 1B से। थोड़ी मैं पेन चेंज कर लूँ, दैट इज एक्सरसाइज 1B। अभी यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, इन सारे नंबर्स का जो हमने आपको नीचे बताए हुए हैं, ये कहता है इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते क्या हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। सॉरी, मैं पेन की इंक चेंज करना भूल गया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बिटवीन ऑफ द नंबर्स को हम बआसानी कर सकते हैं। ये इजी है, टॉपिक बड़ा आसान सा है, लेकिन आपको ये इसे थोड़ा गौर से समझना होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं। अब जैसे 18 है एक नंबर एंड दूसरा नंबर है 24। ठीक है, अब इनके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं 18 के फैक्टर्स लेता हूँ। 18 के फैक्टर्स हम लेंगे जिस तरीके से हम मालूम करते हैं सिंपली। सो 2 का टेबल जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का टेबल जाएगा इस पे 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम। और सिमिलरली हमारा 24 है, उस पे भी हम उसकी सेम टू सेम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, 2 का टेबल इस पे जा रहा है 12 टाइम एंड देन 2 का टेबल यहाँ पे जा रहा है 6 मरतबा, फिर 2 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम। ये इसके फैक्टर्स हैं। एक 18 के अलग से हो गए और फिर 24 के अलग से हो गए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स निकाले हैं। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 18, तो 18 के कौन से फैक्टर हैं, 1 इज अ 2, अनदर इज अ 3 एंड देन 3। ये हमारे 18 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, फिर 24 के कौन से फैक्टर्स हैं। 24 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 24 के हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो मेरे पास है कुछ ये। कौन से, एक है 2, फिर दूसरा भी 2, फिर मेरे पास है 2 एंड देन दैट इज 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल दिस वन एज HCF। ये HCF भी कहलाया जाता है। ठीक है, HCF में क्या होता है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं इन अ सिंपल वर्ड्स, कॉमन factors of two numbers of 2 or more numbers, यानी कि दो या दो से ज्यादा नंबरों के अब जब फैक्टर निकाले उनमें जो एक जैसे हों, कॉमन कहते हैं हम एक जैसों को, सेम टू सेम। तो यहाँ पर कौन कौन से सेम टू सेम हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर मेरे पास सेम टू सेम है, एक तो 2 एंड दिस वन 2, और एक यहाँ पर सेम टू सेम है ये 3 वाला। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे पहला नंबर निकलेगा 2, दूसरा 3, तो दैट इज रिजल्ट इज 6 इज HCF। अब हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये HCF 6 कैसे है, ये थोड़ी बात है, ये जो आपको समझनी है। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। HCF ये हाईएस्ट, इसका मकसद क्यों आ रहा है यहाँ पे हाईएस्ट, ये यूं नंबर है कि ये सबसे बड़ा नंबर है 1 से स्टार्ट होने वाला, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंसेप्ट ऑफ HCF, हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द बोथ गिवन नंबर्स। मैं क्या कह रहा हूं, तो देखें ये मैं यूं कह रहा हूं कि 18 को भी आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा, और फिर 24 है, इसे भी आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 4। तो इसका मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा नंबरों में से 6 नंबर है
जो इन दोनों को डिवाइड करे। हाईएस्ट नाम इसका इसलिए पड़ा। बात समझ आ गई? तो ये है आज का हमारा टॉपिक, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मालूम करनी हमें। अब क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन हम आपके सामने पड़े हैं। 1B एक्सरसाइज है, ऑक्सफोर्ड की D1 सिलेबस है। तो चलिए आए हम क्वेश्चन को करते हैं। अब पहला जो इसका ए पार्ट है, इसमें हमें क्या कहता है कि आप फैक्टर्स निकालें 12 एंड किसके 30 के फैक्टर्स ले। तो 12 एंड 30 के मैंने फैक्टर्स लेने हैं। तो 12 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकाल देने हैं। हमने पहले भी निकाले। तो 12 का 6 टाइम जाएगा 2 का टेबल, फिर 2 का थ्राइस टाइम और फिर 3 का 1 टाइम जाएगा। अब निकालिए आप 30 के फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर्स आप निकाल लें। पहले जाएगा 2 का टेबल, दैट इज 15 टाइम, और फिर 3 का टेबल जाएगा इस पर 5 टाइम, 5 3 जा 15, और फिर 5 का 1 टाइम जाएगा। अब आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे पहला हमने निकाला 12, तो इसके कौन से नंबर आए? एक 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अच्छा, फिर हमने किसके निकाले हैं? दैट इज 30, सॉरी, अच्छा मेरा हाथ लग गया था नीचे, ठीक है 30। तो 30 के कौन से आए? 2 आया, 3 आया एंड देन 5 आया। अब देखें इनमें कौन से 2 डिजिट कॉमन है। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा एक तो 2 कॉमन है, कॉमन इन बिटवीन दीज 2, और दूसरा कौन सा कॉमन है? एक हमारा 3 है, तो 3। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 2 जा 6। इट इज HCF ऑफ गिवन नंबर्स। ये पहले क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। चलें सेकंड को देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है? कहता है कि 84, अगर आपको ये वाइट मैंने PDF लिया हुआ है, कभी आपको नजर ना आए तो आप यहाँ ध्यान कीजिएगा। 156 है, इसके हमने फैक्टर्स निकालने, ठीक है जी। चलिए आए किसके इसकी हमें HCF निकालनी है। सो 84 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 84 को आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 का टेबल जा रहा है और ये टेबल आपको आनी चाहिए, ये यहाँ पे जरूरी बात है। 2 का टेबल 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, फिर 3 का टेबल जाएगा एग्जैक्टली 7 टाइम और 7 का 1 टाइम। अभी 150 के 6 के निकालें, तो इसके पे ऊपर हम टेबल लगाएंगे। 156 है दूसरा नंबर। तो पहले 2 का टेबल 7 टाइम 14, फिर 8 टाइम, फिर 2 का टेबल 3 टाइम 6 एंड 6 टाइम 18, 2 का टेबल 1 टाइम एंड फिर 8 टाइम 16, फिर 2 का टेबल 9 टाइम, फिर 9 पर 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का टेबल जाएगा 1 मरतबा, ये जाएगा। अब देखें 84 के क्या क्या फैक्टर्स आए आपके पास। 84 क्या है? 2 2 एंड 3 एंड 7। चलें 156 के क्या फैक्टर्स आए? 166 के फैक्टर्स आए 156 के 2 2 एंड 2 एंड 2, 4 मरतबा 2 और 2 मरतबा 3 आए। हमें निकालनी है इसकी HCF। इसकी क्या निकालनी है? HCF लेनी है। समझ आ रही है बात? ओके। अब देखें, अब इसकी HCF हम लेंगे कि इसकी HCF क्या होगी। तो बेटा HCF में हमने ये पढ़ा था दैट इज कॉमन, और इसमें भी कॉमन, दीज आर कॉमन, और यहाँ पर आपका एक 3 कॉमन है। तो आप इसे उठा के नीचे रखें। तो एक तो 2 है, दूसरा 2 है, ये तीसरा है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 12। 12 का ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे 12 इज HCF, ये HCF है ऑफ 1 इज 84 एंड 156। इन दोनों नंबरों की HCF यही है मेरे पास, तो हम इसकी HCF निकालें। आसान बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 नंबरों की HCF निकालनी है। लेट्स सी कि उन 3 नंबरों की HCF हमें कैसे आनी चाहिए, बल्कि आनी चाहिए आपको कैसे, क्या क्या मकसद आनी चाहिए, ये याद रखिए। 1560 सी पार्ट इसका देख लेते हैं। सी पार्ट है 15, 60 एंड उसके साथ मेरे पास दूसरा नंबर है 75। तो हमने सबसे पहले इन तीनों के फैक्टर्स लेने हैं। देखें 15 के फैक्टर्स आप जानते ही हैं कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आप 3 का टेबल लेंगे 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, ये हो गया हमारे पास 15 के फैक्टर्स। अच्छा 60 के ले लें फैक्टर्स। 60 के ऊपर जाएगा पहले 2 का टेबल
3 एंड 0 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम, 3 का टेबल जाएगा, 3 का टेबल 5 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा। तो ये हमारे पास 60 के फैक्टर्स हो गए, बड़ा आसान था। अच्छा 75 को देख ले, 75। अब 75 के ऊपर हम 5 का पहले लगा ले, 3 का तो जाएगा लेकिन 5 का लगा ले। अगर आपने लिख लिया तो मसला कोई नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम 25 हो जाएगा। अच्छा फिर 3 का टेबल जा रहा है 5 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद हुआ कि 15 के आपके कौन से फैक्टर आए? 15 के फैक्टर्स आए, एक 3, दूसरा 5। अच्छा 60 के कौन से फैक्टर्स आए? 60 के फैक्टर आए हैं 2, 2 एंड 3 एंड 5। अच्छा ज़बरदस्त। 75 के कौन से फैक्टर्स आए हैं? 75 के फैक्टर्स आए हैं 3 और फिर 5 और फिर 5। अब इन दोनों तीनों के फैक्टर्स के दरमियान कौन से नंबर कॉमन है, ये आपने देखना है। तो आप देखें तीनों में कॉमन एक तो 3 है, ये मैं 3 मार्क कर देता हूं, ये 3 कॉमन है तो हमने कहा एक 3 कॉमन है। फिर एक 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये 5 भी कॉमन हो गया। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करें, दैट इज 15 इज HCF। ये HCF है ऑफ नंबर्स। किन नंबर्स की HCF है? ये बड़ी आसान बात है। एक तो था 15, 60 एंड 75। ये इन तीनों नंबरों की क्या है हमारे पास? HCF है। ये आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज 77, 91। चलिए डी को देख लेते हैं। दैट इज 77, 91 और फिर एंड 143। तो इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन से डिजिट पे जाता है? अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने 77 के फैक्टर लेने हैं। 77 के फैक्टर्स ले लूं। देखिए 7 का टेबल जा रहा है 1 टाइम और 11 का एग्जैक्टली 1 टाइम। अच्छा 91 का देख लें। 91 पे सबसे पहले आपका 7 का टेबल जाएगा, एक मरतबा लगाएंगे तो 8 और 9 2 बचेंगे। फिर उस पे ऊपर हमारा 1 टाइम 7, फिर 8 9 जा रहा है ना। तो 7 का टेबल लगाए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जा रहा है 1 टाइम, 2 3 7 13, फिर ये 13 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे टेबल जा रहा है एग्जैक्टली 143 पे देख लेते हैं। 143 के ऊपर कौन सा टेबल जा रहा है? तो 7 का नहीं, 11 का लगा के देखते हैं। 11 का जाएगा, चलिए 11 का लगा के देख लें। 11 का 1 टाइम 11, फिर 12 13 14 3 टाइम। सो एग्जैक्टली 13 का फिर यहाँ पर एक मरतबा। तो इसका मकसद हुआ कि 77 के फैक्टर्स क्या आए? 7 एंड 11 आए। फिर हमारे 91 के क्या फैक्टर्स आए? 91 के हैं 7 एंड 13। अच्छा जी, फिर हमारे पास है 143 के क्या फैक्टर्स आए? 143 के हैं 11 एंड 13। अब ये है, ये आ गया आपके पास। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 1 आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है, तो 1 इज कॉमन। क्योंकि इन तीनों के अंदर 1 आपका आ तो रहा है ना, तो हम कहेंगे इनकी HCF होगी ज़रूर। और वो कौन सी होगी? 1 इज HCF। 1 HCF इज बिटवीन किन के नंबर्स? ऑफ नंबर्स। मैं यूं कह दूं नंबर्स की HCF है। अब कौन से नंबर्स हैं? एक है 77, दूसरा कौन सा है? 91 एंड 143, इनकी HCF है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 के HCF आपको मालूम करना आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? अच्छा ये क्वेश्चन 1 था मेरे ख्याल से। एक मिनट मैं देख लूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन 2 कहाँ चला गया? क्वेश्चन 1 अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2 कहाँ गया। क्वेश्चन 2 आ जा सिम क्यों नहीं भाई?
क्वेश्चन 2 मैं मिस कर गया हूं बुक से। चले कोई मसला नहीं है, फिर कर लेंगे कभी कभी, ठीक है, ये होता रहेगा कभी कभार, ये चांस है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 3 मेरे ख्याल से वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन 3 में ये बड़ी आसान चीज कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर, एक बड़ा से बड़ा होल नंबर मालूम करें, विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98, यानी कि देखिए लार्जेस्ट होल नंबर जो इन दोनों का फैक्टर हो, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करें। अब देखिए एक है मेरे पास 42, एक है मेरे पास 42 एंड दूसरा क्या है 98। अब कभी कभार बच्चे अंदाजा लगा के भी ये कर सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन बच्चे मेरे याद रहे कि मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, फिर तो मिस्टेक को अगर बचाना है तो आपने बेसिक लेवल से ट्राई करना है, ठीक है मेरी जान। अच्छा चलें देखें, आप देखें 42 का हम, सॉरी मैंने ब्लैक पेन सेट की हुई है तो मैं क्या सोच रहा था, लिख क्यों नहीं रहा, तो इनके हमने HCF निकालना है, तो हम कहेंगे टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है, लार्जेस्ट नंबर विच इज होल, और वो होना कौन सा चाहिए, होल इज अ फैक्टर ऑफ किसका 42 एंड 98 का। अब आपको अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों का फैक्टर हो, तो फिर करना क्या होगा, वी विल फाइंड, तो हम इन दोनों की क्या करेंगे, फाइंड HCF ऑफ किसकी, एक 42 और दूसरा एंड 98 की हम मालूम करेंगे HCF। अब 42 के फैक्टर्स निकालें, फिर 42 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, आप बड़े होशियार हैं, 2 का टेबल 2 टाइम 1 टाइम, फिर 3 का टेबल 7 टाइम एंड 7 का टेबल 1 टाइम। अच्छा 98 के फैक्टर्स लें आप, अब 98 के कैसे ले सकते हैं मेरी जान, 2 का टेबल जाएगा ना कितनी मरतबा, 4 मरतबा 8, फिर एक इधर 9 मरतबा, फिर 7 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल 1 टाइम। इट वॉज क्वाइट ईजी। अब आपने 42 के फैक्टर्स निकालें, कौन कौन से देख लें, यकीन नहीं आएगा आपको। एक है 2, अच्छा दूसरा क्या है 3 एंड अनदर इज 7। सो 98 के कौन से फैक्टर्स होंगे, 98 के फैक्टर्स होंगे 2, 7 एंड 7। अब हम निकालेंगे इनकी HCF। HCF की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कॉमन बिटवीन द फैक्टर्स। अब इन दोनों के फैक्टर्स के दरमियान कॉमन कौन सा है, दैट इज एक तो है 2, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 7, तो 7, तो 2 7 का क्या हो गया 14 हो गया, दैट इज अ कॉमन बिटवीन दीज ऑफ 2। तो हम कहेंगे द लार्जेस्ट होल नंबर, यहां पे स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, द लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर is 14 which is factor, जो है फैक्टर ऑफ 42 एंड 98 का फैक्टर है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, आई थिंक सो कि ये आप क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 क्या कहता है, कहता है द नंबर, ये दो नंबर हैं, एक है 792 और दूसरा है मेरे पास 990, रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कहता है आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दी है। बड़ी बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी कर रहे हैं हम पे, चलिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जो ये है, एक की ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा एंड दूसरे की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। Hence find the greatest whole number that will divide both, इन दोनों को exactly divide करें, सबसे बड़ा आपने वो नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इस वाले से थोड़ी हेल्प लेंगे। भाई आपने हमें बताया था कि 7, एक बात याद रखिएगा कि 729 एक है हमारे पास, 792 के आपने फैक्टर्स कौन से बताएं,
एक 2 के ऊपर पावर 3 है, आप अगर आपको नजर ना आए तो मैं लिख रहा हूं 3 के ऊपर पावर 2 है, फिर है मेरे पास 11। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें। कैसे? तो ये जो पावर 3 है ना, इसका मकसद है ये 3 मर्तबा है, नहीं तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। 2 पावर है तो इसका मकसद है ये भी 2 मर्तबा है, 11 के ऊपर कुछ भी नहीं तो ये 1 मर्तबा है। तो ये है एग्जैक्टली फैक्टर्स ऑफ 792। ठीक है मेरी जान, ये आपने याद रखनी है। ओके हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं 990 के भी हमने फैक्टर्स बताए आप। अरे मेरी जान, कौन से बताएं? 990 के फैक्टर्स हैं 2, 2, ठीक है, 3 के ऊपर पावर 2, ओके है। अब गलत निकाले हैं तो इसने निकाले होंगे, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये है आगे ना फैक्टर्स, इसे थोड़ा सा आप निकालें। तो 990 के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये 2 मरतबा 3 आएगा, फिर 5 है, फिर 11 है। तो ये है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो हमने इसे भी महफूज कर लिया, इसे भी आप यहाँ पे महफूज करेंगे, ये बात आप नोट कर लेंगे। अब देखें एग्जैक्टली 792 के कौन कौन से फैक्टर थे। एक था 2, दूसरी मरतबा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 11। अच्छा, 990 के वो कौन से थे? एक था 2, फिर था 3, फिर था 3, फिर था 5, फिर था 11। अच्छा जी, अब तो हमें क्या निकालनी है? वी हैव टू फाइंड HCF, और HCF की डेफिनेशन क्या है? द कॉमन। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट होल नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ये नहीं डिवाइड करे, वो फिर दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, जो इन दोनों को डिवाइड करे। कौन से होंगे मेरी जान? देखें इनमें कॉमन कौन सा है? एक तो 2 है, दूसरा कौन सा कॉमन है? 1 इज अनदर इज 3। तो मैं लिखता जाऊं, पहले मैं लिखूं 2, फिर लिखूं 3, हो गए। फिर दोनों में कॉमन कौन सा है? फिर 3 है, तो मैं लिखूंगा फिर 3 लिखें। फिर कौन सा है? दैट इज 11 को लिखें यहाँ पर, और इन्हें मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 के साथ। मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक दो वीडियो में मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई है, थोड़ा कैलकुलेशन बाय माइंड, तो मैं कैलकुलेटर से हेल्प लेना बड़ी अच्छी बात समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी नहीं है ना जो बताएं। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? दैट इज 198। वो 198 नंबर है which will divide, जो डिवाइड करेगा, किसे डिवाइड करेगा? एक है 792 एंड दूसरा कौन सा है? एंड दूसरा नंबर है 990। एक मरतबा चेक करवा देते हैं यार, क्या याद करोगे। अब देखिए, एक तो हमने कहा है 792 डिवाइडेड बाय 190, नहीं कर रहा है कर दिया ना मेरी जान। चले फिर दूसरा भी चेक करवा देता हूं। 990 डिवाइडेड बाय 198 कर रहा है, 5 मरतबा। तो ये लार्जेस्ट होल नंबर है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन HCF में हमसे सबसे बड़ा लेना होता है, द लार्जेस्ट वन। बात समझ आ गई? चलिए, तो ये था क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली 4th नंबर क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये देखें आगे क्या कहता है। फ्रीज हो गई शीट मेरी, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी कुछ इस तरह से है, और मेरे ख्याल से ये आपको समझाना चाहिए। अच्छा, इसकी जो मेरे ख्याल से थीम है ना, वो बैकग्राउंड ये वाला अच्छा है, ये वाला कि ये वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नजर अच्छा सा आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा आप बुक खोल के रखिए ना, ये बुक होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी, चलिए फिर देख लेते हैं। अब ये इसमें कहता है कि नंबर्स, एक है 176, दूसरा है 342, रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन आर एज, एंड इसकी भी ये है। Hence find the smallest whole number that is divisible by these both two। अब यहां पे इसने बात कर दी है LCM की। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वो LCM का होगा।
तभी तो बात एलसीएम की है ना, नहीं तो उसने टॉपिक ही नहीं सिखाया, डायरेक्टली कैसे आ गया। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन और उसकी एलसीएम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है एलसीएम की और ये लेक्चर था सिर्फ एचसीएफ का। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एलसीएम आनी चाहिए, उसके लिए हम जाएंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।